सर्च करेगा कि हमारे घर में मूर्ति है, फोटो है, किसकी है और क्या इन्होंने किया था, तो जानने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी आने वाला समय में गौतम बुद्ध का विकास होगा। यही सही तरीका है। अच्छा, अब ये बताइए, आप बौद्ध हैं या भी हिंदू हैं? हम बौद्ध को भी मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, नहीं किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं अपने धर्म की। बुराई नहीं करते, किसी की बड़ाई नहीं करते, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ तो कहते हैं ना। विश्वास कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि अंधविश्वास है तो उसको गलत कहिए। जैसे कुछ पूछिए जो गलत है हम गलत कहेंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं। नहीं, हम दोनों हैं। अच्छा, दोनों हैं। हाँ। तो दोनों नाव में पैर रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना नहीं लगती आपको? मेरा न्यूज चैनल है, हम छोटा लोग सा। शांति से कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोग को नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन आप बुद्ध के अनुयायी हैं। अगर शांति से कोई नहीं सुनेगा ना तो हम लोग उग्र करने के लिए बाध्य हैं। अपना एक पाखंड और षड्यंत्र रचे हुए, ऐसा कोई बात नहीं है। और बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ऐसा कोई बात में सच्चाई नहीं है, ये गलत चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जारी है। देश के तमाम कोने से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। और खासकर आज मेरे साथ में बिहार की टीम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं लगातार एक सवाल कर रही थी, क्योंकि कोई भी आंदोलन जब तक सफल नहीं होता तब तक वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती। आप देख पा रहे होंगे आज बिहार के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुशी का विषय है कि बिहार के लोगों ने इस बात को समझा और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हुए। तो इसी कड़ी मेरे साथ में सर, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। सर, नाम क्या है? राम प्रवेश मौर्य, कहाँ से आए हैं? रोहतास बिहार से। बिहार से। तो जानना चाहूंगी सर, हम देख रहे हैं जिस तरह से सेंट्रल सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो क्या लगता है कि ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार इस पर कुछ निर्णय जल्द से जल्द लेगी? नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा। सरकार निर्णय अभी लगता है देखने में कि इतना जल्द तो लेगी नहीं। वो चाह रही है कि इसी तरह से आंदोलन मर जाए, समाप्त हो जाए। सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोगों को जैसा लगता है, लेकिन आंदोलन को धार देना होगा और शांति तरीके से, शांतिपूर्वक बुद्ध का जो सिद्धांत था, हम शांति का मार्ग, उस तरीके से हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे और इससे भी अधिक संख्या में हम लोग उपस्थिति को दर्ज करेंगे। तो निश्चित है, उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और बौद्धों के जीवन मिलेगा। सर, आप लोकल हैं, तो लोकल होने के नाते, क्योंकि लोकल लोग तो लगातार यहाँ पर रह सकते हैं, जो बाहर के 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, 20 दिन रुकेंगे, इससे ज्यादा शायद वो समय ना दे पाए, तो क्या आप लोग गांव जा जाकर बता रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर कोई आंदोलन चल रहा है गया में? जी जी जी, बताया जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग कम से कम 40-50 की संख्या में आए हैं और आगे भी आते जाते रहेंगे, निश्चित आते जाते रहेंगे और संख्या बढ़ती जाएगी। सर, आज लगातार हम देख रहे हैं भारत देश में एक मांग उठ रही है, एक तो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, और जो इस आंदोलन से एक चीज और निकल कर आई, क्योंकि हम काफी लंबे समय से सुनते आए हैं कि ये कहते हैं कि जो बुद्ध है वो कहीं ना कहीं विष्णु का अवतार है, 14वां अवतार, इसको जो हिंदूवादी लोग है वो बता रहे हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है, या सिर्फ एक काल्पनिक है, या सिर्फ कहकर ऐसे ही छोड़ देते हैं? ये काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसको सिर्फ बौद्धिज्म को हिंदू धर्म से जोड़ कर देखा जा रहा है कि चूंकि घालमेल है इसमें, कि वो भी और बौद्धिज्म और हिंदू जो धर्म है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए कि जब तक ये लोग इस तरह से बात नहीं कहेंगे तो बौद्धिज्म में लोग कैसे भ्रमित होंगे। तो ये लोग अपना एक पाखंड और षड्यंत्र रचे हुए, ऐसा कोई बात नहीं है। और बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ऐसा कोई बात में सच्चाई नहीं है, ये गलत चीज है। मतलब आप मानते हैं गलत है? एकदम गलत है। अच्छा सर, ये भी कह रहे हैं लोग कि जो हिंदुज्म है और बौद्धिज्म है वो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और दोनों ही मतलब पूजा पाठ करते हैं, दोनों ही जो तीज त्योहार है जिस तरह से वो मनाते हैं वो ये भी मनाते हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो लोग गलत बोल रहे हैं। जो बौद्धिज्म है एक धम्म है, एक ये साइंस की चीज है, विज्ञान की चीज है, और ये सोचने और समझने की चीज है। और हिंदूवादी व्यवस्था में है मानो तब जानो, और बौद्धिज्म में है पहले जानो तब फिर मानो। अच्छा, भगवान बुद्ध धर्म को किस तरह से डिफाइन करते हैं? वो सिर्फ उनकी जो व्याख्या है वो साइंटिफिक व्याख्या है, वो विज्ञान बात पर चलते हैं और किसी चीज को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। उनका कथन था कि मैं भी एक, मुझको अगर आप धर्म के लिए क्या बोला है बुद्ध ने कि ये धर्म है? जैसे हिंदू लोग बोलते हैं कि भाई मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, प्रसाद चढ़ाना, ये धर्म है। ईसाइयों से पूछो, कहते हैं भाई चर्च में जाना, पूजा प्रेयर करना उसकी गॉड की, ये धर्म है। इसी तरह से अगर हम इस्लाम के लोगों से पूछे तो वो भी कहते हैं 5 समय की नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना, रोजे रखना, ये धर्म है। तो बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने धर्म को किस तरह से डिफाइन किया है? वो धर्म को डिफाइन इस तरह से किए हैं
उन्होंने सिर्फ अपने को अत दीपो हो, अपने को जानो और तब संसार को जानो। पहले अपने अंदर खोजो और मानवता को जगाओ। वो कहीं कहीं मतलब उनका ये भर्सन नहीं था कि किसी मंदिर में जाओ, मूर्ति में विश्वास करो, किसी चर्च में, या जिस तरह से ईसाईयत में है या मुस्लिम में है या हिंदू में है, इस तरह की व्याख्या उन्होंने नहीं किया। तो सर आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? नहीं, हम पहले हिंदू थे, जन्म तो मेरा उसी में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमारी जो थोड़ा ज्ञान का विस्तार हुआ तो हमने अब बौद्धिज्म की, जैसे हम एक उपासक हैं, हम तो बौद्ध भिक्षुक हैं नहीं, उपासक हैं, लेकिन अपने जीवन में हमेशा बौद्धिज्म को उतारते हैं और इसी मार्ग पर चलने का भरसक प्रयास करते हैं और चल भी रहे हैं। नमन त्रिशरण पंचशील आता है सर आपको? आता है। आता है। तो जो उसका पंचशील का पांचवा सील है क्या कहता है? पांचों सील कहता है, पहला है कि मैंने पांचवा सील पूछा है खाली। पांचों सील, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। ये पांचवा सील है? नहीं, पांचवा सील, पांचवा सील जी, अंतिम अंतिम सील। अंतिम सील है व्यभिचार नहीं करना चाहिए। गलत है सर, आप यहाँ पर। अच्छा, हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी में। सर नाम क्या है? जितेंद्र कुमार मौर्य। जितेंद्र कुमार मौर्य जी, क्या लगता है ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा या जल्दी ही रंग लाएगा? जब तक हमारी सरकार बात को नहीं मानती है तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। सरकार आपकी बात क्यों माने? इसलिए कि जैसे हम देखते हैं कि हिंदू के मंदिरों में हिंदू रहता है, मुस्लिम के मंदिर में मुस्लिम रहता है, उसी तरह हमारा मांग भी है कि बौद्ध के मंदिर में बौद्ध ही रहे। नहीं, वो तो सबको पता है, सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई जो भी धर्म के लोग हैं उनके धर्म में उनका आधिपत्य स्थापित है, लेकिन बुद्धिज्म एक ऐसा है, और खासकर जो महाबोधि मंदिर है इसको लेकर जो आंदोलन चल रहा है कि यहाँ पर 4 हिंदू हैं और एक जो डीएम है वो भी हिंदू है, तो आप लोगों की मांग यही है कि भाई ये बीटी एक्ट है ये रद्द हो जाए, इतना ही है ना? तो इसके लिए आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? गाँव में जाकर, अपने भी गाँव में और अन्य भी गाँवों में जाकर इस मुक्ति आंदोलन का चर्चा करते हैं और प्रसार करते हैं। अब तक कितने गांव में आपने इस आंदोलन की चर्चा की है? लगभग अपने शिवसागर प्रखंड में, पूरे प्रखंड में आवाज उठा चुके हैं हम लोग। तो वहाँ से कुछ लोग आए भी हैं इस आंदोलन में? जी, आए हुए हैं। तो चलिए बहुत बहुत साधुवाद। सर नाम क्या है? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। क्या करते हैं? अभी हम तो स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टडी करते हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे अच्छा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जानना चाहूंगी, अभी जिस तरह से बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी तो जन सैलाब उमड़ जाता है, कभी कुछ लोग कम पड़ जाते हैं, तो क्या लगता है ये आंदोलन किस दिशा की तरफ चल रहा है? ये जो आंदोलन है ये सरकार अगर नहीं सुनेगी तो, अगर देखिए जो बुद्ध थे ये शांति का संदेश दिए थे, अगर हम लोग अभी शांति से कर रहे हैं, अगर सरकार हम लोग को नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन आप बुद्ध के अनुयायी हैं। अगर शांति से कोई नहीं सुनेगा ना तो हम लोग उग्र करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम लोग बुद्ध को मानते हैं, लेकिन अंतिम परिस्थिति में अगर हमें लड़ना होगा तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लड़ने के लिए तैयार है, मतलब साम दाम दंड पे। स्वाभिमान के साथ हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम देव कुशवाहा हुआ। यहीं से है? नहीं, हम भी आए हैं रोहतास जिला से। आप युवा हैं, युवा होने के नाते इस आंदोलन में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? हमारा यही है कि गौतम बुद्ध का भी यही कहना है कि सत्य वही जो स्वयं देखो। तो ये मानना है सभी लोगों का कि गौतम बुद्ध भगवान यही बोध गया में तपस्या की थी और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और वहीं पर बौद्ध वृक्ष भी है और वहीं पर टेम्पल भी है। तो यहाँ पर सब सच यही है कि ये जो मंदिर है, टेम्पल है, बौद्धिस्ट को ही सौंपा जाए, और इसमें दूसरे धर्म यानी कोई भी धर्म आ सकता है लोग, लेकिन वहाँ आधिपत्य और कब्जा या अतिक्रमण नहीं कर सकता है, वो बौद्धिस्ट को दे देना चाहिए। और यही गौतम बुद्ध का भी है कि सब धर्म में जाइए तो अंधविश्वास की तरफ बात किया जाता है, पहले कीजिए आपका ये हो जाएगा, लेकिन गौतम बुद्ध यही करते हैं कि पहले जांच लो, यानी सत्य स्वयं देख लो, फिर उसके बाद विश्वास करो। जिस तरह से अभी देखते हैं घड़ी सरफ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वही चीज है। और बाकी सब आप तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने। नहीं, जैसे आज लोकल युवा ये सब ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो आज किसी से कंपेयर करते हैं तो, और पहले के आधुनिक भाषा इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं लोग, वही चीज है। तो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा भारत में? लगता है आपको कि बाबा साहब के बाद में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार उस तरीके से हुआ जिस तरह से होना चाहिए था? जैसे हम लोग युवा हैं, ठीक है, हमें शुरू में फर्स्ट हम बता रहे हैं कि हम लोग स्कूल कॉलेज गए, चाहे गांव में हुआ, तो हमें शुरू से ही रामायण महाभारत की ही दिखाया गया, टीवी पे, सीरियल पे, कहीं भी। तो हम लोग ये चाहेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप हिंदू
हैं या बौद्धिस्ट हैं, अगर आप हिंदू भी हैं और बौद्ध को मानते हैं, तो जिस तरह से आप घर में भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गा किसी का भी तस्वीर लगाते हैं, तो एक तस्वीर गौतम बुद्ध का भी लगाए, जाकि आने वाली पीढ़ी जब देखेगा कि अपने घर में एक गौतम बुद्ध का है मूर्ति है, तो कौन है, क्या है, उस पर स्टडी करेगा। हो सकता है किसी के पास आज मोबाइल है और आने युग में और कुछ होगा, पूरा डिटेल तुरंत पता चल जाएगा। तो सर्च करेगा कि हमारे घर में मूर्ति है, फोटो है, किसकी है और क्या इन्होंने किया था, तो जानने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीन पीढ़ी आने वाला समय में गौतम बुद्ध का विकास होगा। यही सही तरीका है। अच्छा, अभी ये बताइए, आप बौद्ध है या भी हिंदू है? हम बौद्ध को भी मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, नहीं किसी धर्म की बुराई नहीं करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं अपने धर्म की। बुराई नहीं करते, किसी की बड़ाई नहीं करते, लेकिन सच को सच और झूठ को और झूठ तो कहते हैं विश्वास ना। कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि अंधविश्वास है तो उसको गलत कहिए। जैसे कुछ पूछिए जो गलत है हम गलत कहेंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि आप हिंदू है या बौद्ध है। नहीं, हम दोनों हैं। अच्छा, दोनों हैं। हाँ। तो दोनों नाव में पैर रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना नहीं लगती आपको? मेरा न्यूज चैनल है, छोटा सा है, तो हम हिंदू पर्व त्योहार में भी जाते हैं, बौद्धिस्ट में आते हैं, जाना अलग बात है, सेलिब्रेट करना अलग बात है, लेकिन एक जो लेकिन दिल में विचारधारा है, विचारधारा। विचार गौतम बुद्ध का है। जी, चलिए ठीक है। आप जैसे युवाओं से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज का यूथ पढ़ा लिखा है तो वो तार्किक है और समझता है चीजों को। सर, नाम क्या है? दया शंकर सिंह। दया शंकर सिंह जी, इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? हम इस आंदोलन को बहुत सफल देख रहे हैं। सरकार माने या ना माने, लेकिन आम पब्लिक में आंदोलन के प्रति बहुत हलचल है। और जो यूट्यूब चैनल है, इसको हम बधाई देते हैं सभी चैनलों को कि ये जो है इतना दिन में जितना नहीं फैला होगा उतना तेजी से आंदोलन के समय फैल रहा है। और आम लोग जो है वाच कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, और लोगों में प्रवृत्ति जग रही है कि आंदोलन में हम लोगों को भाग लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। सरकार ज्यादती कर रही है, मतलब धरातल से भी आवाज उठ रही है। धरातल से आवाज उठ रहा है। और हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव भी आने वाला है, उस पर भी हम लोग दबाव बनाएंगे, नेताओं पर भी दबाव बनाएंगे, और सरकार को अंततः मजबूर होना पड़ेगा। सरकार वास्तव में हम लोग का काम करेगी, हम लोग को ऐसा लगता है। चुनाव कब है बिहार में? 2000 अभी है नहीं, वो तो मुझे पता है, डेट कोई डिक्लेयर हुई है ना, अक्टूबर में, लास्ट में। हाँ। चलिए, लंबा समय है और कहीं ना कहीं सरकार भी डटी रहेगी, लोग भी डटे रहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकार भी तभी अपने घुटने टेकने पर मजबूर होती है जब एक जन समर्थन और एक सैलाब उमड़ता है। अब ये देखना है कि बौद्धों की जीत होगी या फिर से वही सत्ताधारी नशेधारी लोग जो कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं और भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से महाबोधि महाविहार टेम्पल को लेकर जो एक खतरा मंडरा रहा है, बीटीसी एक्ट का, जो कि लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बीटी एक्ट है वो तुरंत से तुरंत रद्द किया जाए और जो बौद्ध लोग हैं उनको उनकी विरासत पूरी तरह से सौंप दी जाए। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं।